आखिर क्या हुआ जब अयोध्या श्री राम मंदिर के दरबार में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने जब ये नजारा देखा तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में इतने बड़े चमत्कार का होना सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इसके साक्षात दर्शन किए हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने जो बताया उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि कल युग में त्रेता युग जैसी घटनाओं का दिखाना कोई आम बात नहीं है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 22 जनवरी 2024 को राम लल्ला अयोध्या के नए भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस शुभ कार्यक्रम के लिए पूरे देश में निमंत्रण बांटा जा रहा है। शहर से लेकर गांव तक घर घर अक्षत वितरण में बच्चों से लेकर बड़े तक सहयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी घर घर जाकर अक्षत और श्री राम के अयोध्या की फोटो बंट रही है। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से की जा रही है। इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही और इसी बीच राम मंदिर निर्माण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। मंदिर निर्माण में जो लक्ष्य लिया गया था उसमें लगभग 80% कार्य हो चुका है। 70 खंभों पर मूर्तिकार का काम चल रहा है। पिछले दिनों त्योहार की वजह से काम धीमा पड़ गया था, लेकिन अब वो भी तेज गति से पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी मजदूर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 10 जनवरी की रात कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी मजदूरों के होश उड़ गए। असल में जब रात्रि के समय सब मजदूर अपना काम निपटाकर तंबू में सो रहे थे, उसी समय अचानक से उन्हें वहां कुछ हलचल महसूस हुई। तभी सुरेश नाम के एक मजदूर ने जब तंबू से बाहर झांक कर देखा तो उसे राम मंदिर के परिसर में कुछ अजीब सी पीली चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने अपने साथियों को जगाना चाहा, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आया। जब हिम्मत करके सुरेश राम मंदिर परिसर में पहुंचा तो वहां का नजारा बहुत ही चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां पर उसे एक बहुत ही दिव्य चमत्कारिक विमान दिखाई दिया, जिसका आकार मोर के समान था, जो कि दिखने में काफी सुंदर और तेज रोशनी से परिपूर्ण था और वो राम मंदिर परिसर के पिछले क्षेत्र में उतर रहा था। लेकिन उस विमान को नियंत्रित कौन कर रहा था ये किसी को नहीं पता, क्योंकि उस विमान में प्रकाश इतना तेज था कि सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था कि मानो स्वयं साक्षात भगवान राम पुष्पक विमान के माध्यम से अयोध्या में उतर रहे हैं। सुरेश ने ये चमत्कार अपनी आंखों से देखा था, लेकिन अचानक से वहीं बेहोश हो गया, क्योंकि वो उसके तेज रोशनी को सहन नहीं कर पा रहा था। और सुरेश जब सुबह उठा तो वो उसी स्थान पर मौजूद था और उसके साथी मंदिर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए जा रहे थे। फिर भी सुरेश ने सभी को रोककर रात्रि की सच्चाई बताई, लेकिन सभी उसकी हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन सुरेश मन ही मन समझ चुका था कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं। सुरेश ने साक्षात पुष्पक विमान के दर्शन किए थे और ये उसके लिए सौभाग्य था कि उसे इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला, जहाँ शायद उसने साक्षात पुष्पक विमान के दर्शन किए थे, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। इस समय राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और इसकी सजावट का कार्यक्रम काफी तेजी के साथ चल रहा है। इसी बीच मंदिर के उद्घाटन यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए बड़ी बड़ी हस्तियों को निमंत्रण भेजा गया है। अब अयोध्या के बारे में हम जो बात आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। अभी फिलहाल कुछ दिनों में 22 जनवरी का टाइम आने वाला है और इसके बारे में तो पूरे भारतवासियों को कई समय से जानकारी है कि 22 जनवरी को राम लल्ला की स्थापना होगी। लेकिन इसी बीच एक विषय काफी चर्चा का बना हुआ है। अभी अचानक से यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में गिद्धों का झुंड आ गया है। अब इसे संयोग बोले या फिर और कुछ, क्योंकि भगवान राम की जन्मभूमि में अचानक से गिद्धों का झुंड आ गया है और सभी के मन में एक प्रश्न है कि आखिर विलुप्त गिद्धों का झुंड कहां से आया, और इसके बारे में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अयोध्या नगरी में अचानक से गिद्धों का झुंड आ जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि गिद्धराज यानी कि जटायु को भगवान श्री राम का एक बहुत ही बड़ा भक्त माना जाता है। और जब रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था तो गिद्धराज जटायु ने सीता को बचाने की बहुत कोशिश की और रावण ने उनके पंख काट दिए थे
और जब श्री राम पेड़ों और पंछियों से पूछते हुए गुजर रहे थे तो यही गिद्धराज बताते हैं कि रावण सीता को किस दिशा में लेकर गया है। लेकिन अब इसको भगवान प्रभु की कृपा कहें या कुछ और, पशु पक्षी सहित अयोध्या में जटायु आ जाना ये निश्चित ही श्री राम का चमत्कार है। काफी समय पहले इन गिद्धों को बड़े बड़े झुंड में खेतों और जंगलों में घूमते हुए देखा जाता था, लेकिन आजकल उनकी जनजातियां निरंतर विलुप्त होती जा रही है। अब फिर से आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में इन गिद्धों को झुंड में देखकर खुशी की अनुभूति हो रही है। लगता है आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में दिव्य शक्तियां भी बराबर अपना काम कर रही है। आपको बता दें कि भगवान श्री राम के भक्त श्री गिद्धराज जटायु भी रहे हैं। गिद्ध जिनके ढाने बहुत ही विशाल होते हैं, उनकी चोंच बहुत ही खतरनाक होती है। इनकी आंखें बहुत दूर दूर तक देख सकती है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।